अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ जिन मैं अपनी बहन का मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ उसके घर में जो है ना मेहमान आ गए थे। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो हम लोगों ने जो है ना इतना एक टांग पे खड़ के उनके लिए सहरियाँ अफ्तारियाँ बनाई हैं और अभी कोई पता नहीं है वो जाते भी हैं कि नहीं। तो मेरी जो हमसाई है उसका घर का सारा राशन ख़त्म हुआ पड़ा था। तो आधे रोज़े तो गुजर गए हैं, तो आधे रह गए हैं। तो वो मुझे कह रही थी कि हम चीज़ें लेने जाते हैं ना। उसने कोई मशीनरी कल पता नहीं कोई लोगों के किस्मत की बात होती है। खैर मैं किसी की किस्मत के बारे में कुछ नहीं कह सकती। तो उसकी फोर्ड फैक्ट्री जो है ना वो सड़ गई थी कल, और वो अब नवी फोर्ड फैक्ट्री लेने गई हुई थी। तो मुझे कह रही तो मुझे बताओ कि मैं किस तरह की लूँ ना। तो मुझे किसी ने बताया था कि एक फोर्ड फैक्ट्री है जिसमें हर चीज़ हो जाती है और वो होती भी 15-16 हज़ार की। तो मैंने कहा वो वाली ले लो। तो हम लोग उधर गए हुए थे और साथ हमने जो है ना कोई सामान लेने थे, सौदे लेने थे। कि पहले जो हम जो है ना एक आलू का पकौड़े बनाते थे तो वो पूरा टब्बर खा लेता था। दो ही लेने होते हैं ना। तो अब जब से वो 7-8 लोग आके बैठ गए हैं तो किलो आलू के पकौड़े बनते हैं। अब किलो आलू को तो छोड़ो, को उसका सोचो जो खड़ के बना रहा होता होगा ना। तो मैंने उसे कहा मेरी बहन तो इसको ऐसा किया कर, किसी का जो है ना पकौड़े वाले का ठेका ले ले। उसे कहा कि भाई जो है ना ये 8 बंदे आए हैं तो इनको जो है ना तू अफ्तारी के टाइम जो है ना ठेके पे पकौड़े बना के डेली दे दिया कर, उनको पैसे दे भी। तुम लोग तो जिम्मेदार अमीर लोग हो, तुम तो कर सकते हो। तो हम तो भैया सोच भी नहीं सकते। हमारे घर में यही रूटीन होती है भाई। जो है ना मेरी अम्मी जो है ना वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। वो जो है ना पकौड़ा ऐसे निचोड़ के खाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है ना दही डाल लेती हैं और वो जो है ना रायता बना के उसके साथ रोटी भी खा लेती हैं ना। तो हमारे यहाँ तो ये वाला हिसाब होता है। तो यहाँ पे गया था, वो बंदे भी थे बीच में, बच्चे भी थे। तो वो जो है ना पकौड़े के ट्रे में भर के आगे रख रहे थे। मैं तो हैरान हूँ, लोगों को ज़रा अपनी सेहतों का ख्याल ही नहीं होता कि भाई जो है ना ये कोई अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। तो किलो आलू के पकौड़े, साथ में बच्चे थे उन्होंने चिप्स खाने थे। उनके सोचें आप 2-2 3-3 किलो डेली के आलू। फिर अब वो सौदे लेने चली गई कि भाई जो है ना मेरे तो भाई सामान ख़त्म हो रहा है तो मैं जाके सौदे ले आऊँ। मैंने कहा तुम ऐसा करो, उनको कहो एक बारात का भाई जो है ना सामान, बारात का भी मैं तो कहती हूँ 15 दिन कैसे गुजरेंगे मेरी तो समझ में नहीं आया। मुझे तो अपनी पड़ गई, मेरी माँ ने मेरी रख के बेसिक उसने कहा तुम नौकर लगी खड़ी हो। अब बंदे को लिहाज तो करना पड़ता है ना। वो मेरी कज़न जो जिसका मोबाइल इस्तेमाल करती है उसका डैड वो टीचर थी, उसकी अंगूठी गुम हो गई उधर से। तो मेरा जो है ना दरवाज़ा बंद हो गया, अंगूठी अभी तक मिली कोई नहीं है। अब इधर मैं आई हूँ, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही हेल्प कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना अल्लाह करेगा मेरा चैनल मोनेटाइज कभी हो ही जाएगा ना, तो फिर मैं अपना मोबाइल ले लूँगी। फिर उसके बाद बंदे जो है ना बंदा अपना ख्याल भी तो करे ना। अब सोचे मैं जो है ना 3 किलो आलूओं के पकौड़े बनाने खड़ जाऊँ तो मैं बाकी काम कौन करेगा। फिर उसके बाद उसने शामी कबाब बनाने थे, उसकी हेल्प की, माइयाँ भी साथ कर रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है जिस पे बंदे को ट्रस्ट होता है भाई वो तो कोई एक आध ही होता है ना। तो फिर समोसे की पट्टियाँ ली, फिर उनके पकौड़ियाँ निक्के समोसे और रोल बनाए और पता नहीं क्या कुछ, और फ्रूट चाट। भाई ज़ाहिर है वो तो ज़िम्मेदार लोग, उन्होंने तो अपना जो है ना एक नाम है, एक उनकी जो है ना फूफा है, उन्होंने उसको भी बहाल करना है। भाई हमारे जैसे पागलों का तो कोई कसूर नहीं होता ना। वह एक मोबाइल के पीछे जो है ना वीडियो लगानी है, डाटा यूज़ करना, उसके लिए ये देखें इतना बंदा जो है ना टांगे मेरी काँप रही होती हैं और मैं जो है ना इतनी देर खड़ भी नहीं पा रही होती ना। अब हम भी तो इंसान है। पहले लाहौर गए तो उसके बेटी के बैग जो है ना खींच मेरी पीछे कमर में दर्द। अब आके मुझे थोड़ा सा लेट के फ़र्क पड़ा है। फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है ना मैं सीधी कमर कर लेती हूँ। वैसे तो इतना लेटने का हमारे पास टाइम नहीं होता। ये सौदे हम लोग ले रहे थे और वो जो है ना उसने पता नहीं 10 किलो और ऑयल ले लिया, और उसने पता नहीं कितना उसने बेसन ले लिया है, कोई पता नहीं 5-6 किलो बेसन ले लिया है। तो जैसे लग रहा था कि भाई जो है ना उसकी तो शामत आई है, मेरी साथ आई है। तो मुझे यही है, मेरी किसी ने सुननी तो है नहीं ना कि भाई मेरा तो कोई चैनल इतना वायरल ही नहीं है कि भाई लोगों के घरों में आप होश से जाएं, यकीन करें ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए बंदे को कि अगले की जो है ना तबीयत साफ़ करके बंदा रख दे। अब देखें इतने बर्तन वो तो चले नहीं धोने पड़ते, माई धो देती है। भाई आप वो भी तो इंसान है, वो भी तो रोज़ेदारी होगी ना। अब आप सोचिए 8 बंदों के बर्तन धोने हैं, 8 बंदों के पकौड़े बनाने, बंदे भी संडे जेडे हों और वो परातों में पकौड़े खा रहे हैं और उनके बच्चे बढ़िया प्लेट डिशों में बैठ के चिप्स खा रहे हैं। आखिर अगला भी इंसान है। तो उसकी एक मशीन थी आलू वाली, तो आलू वाली मशीन पता नहीं उसमें से क्या कहते हैं चिप्स बना के निकालें। तो इतनी कोई औखी मशीन थी। मैंने कहा मैं इससे तो बेहतर है कि भाई जो है ना 3 बजे मैं आलू छीलना शुरू कर दूँ और 5 बजे तक आलू छील लूँ और 5 से लेकर 6 बजे तक ना 6:30 बजे तक पकौड़े चलते रहो, अक्खी बांध करके। कुछ ना को ना दुआ मांगो ना अल्लाह को याद करो, मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। अंधा नहीं होना चाहिए ना बंदे को, जो है ना बंदा किसी के घर आए ना वो पागल ना हो जाए कि भाई जो है ना जिम्मेदार है। आखिर हैं पे तो इंसान, हर बंदे की प्राइवेसी होती है।
बंदे ने लेटना उठना बैठना होता है, बंदे ने कोई आराम करना होता है, कोई इबादत करनी होती है। अब मेरी रूटीन ये होती है कि मैं जो है ना ज़ोहर से लेके असर तक कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ, और उसके बाद असर से लेके मगरिब तक बंदा भी अफ्तारी की तैयारी कर रहा होता है। घर में 2-4 लोग होते हैं, पता होता है इसने ये खाना है, इसने ये खाना है, तो बंदा वो कर लेता है। इवन कि भाई शरबत भी जो है ना मेरा भाई लेके आता है, कोई खट्टी इमली का शरबत होता है, उससे पेट में ना मरोड़ वगैरह नहीं पड़ते, भाई पेट सही हो जाता है। काली मिर्च डली हुई होती हैं, वो भी हम घर में नहीं बनाते। पहले टैंग टूंग भाई इस तरह की चीज़ें बनाते होते थे, अब वो भी हमने कोई नहीं बनाना शुरू किया कि भाई ये चीज़ें कोई नहीं सेहत वाली होती। तो वो इमली में भी मैं पानी मिला के तो उसको बढ़ा के हम सारे पीते कि मीठा ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ये लोग पता नहीं क्या चीज़ें हैं। फिर ऐसे लोग होते हैं ना, अल्लाह मुझे माफ़ करे, फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर शुगर हो जाती है, फिर बैठे बैठे बंदे के आजकल हार्ट फेल हो रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन उनको कोई परवाह ही नहीं है। सुबह सुबह उठ के जनाब जी उन्होंने दहियाँ खा लेनी है, और फिर वह सुबह तो मैं होती भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अफ्तारी के टाइम होती हूँ। तो फिर उसकी कोशिश यही होती है भाई आमलेट वगैरह का सारा मसाला वगैरह रात को तैयार करके रख लो, और दही वगैरह रख लो। लोग फिर ज़ाहिर है रात को इतना तोन के खाएंगे तो फिर सुबह तो कोई नहीं खा सकता ना, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं भाई सुबह भी खा लेते हैं, पता नहीं उनके कैसे हवाने होते हैं। तो बहरहाल ये सारी वो चीज़ें ले रही थी। फिर एक बच्चा बोला हमारे लिए आइसक्रीम लेके आना, फिर वो आइसक्रीम लेने खड़ गई। भाई ज़ाहिर है अब जहाँ पे उसके अपने 1-2-3 बच्चे हैं, और जब लोगों के 2-4 और रल जाएंगे तो 100 को उसका कबाड़ा तो हो जाएगा ना। और वो फिर महंगी वाली आइसक्रीम खानी है, भाई होता ना 20 रुपये वाली खा लो जान छोड़ो, वो भी कोई नहीं, वो कोई करनेटो होती है, वो वाली आइसक्रीम खानी है, और वो 160 की 140 की 50 की पता नहीं कितने की होती है। अब इतने बंदे वो खाएंगे तो ज़ाहिर 1000 रुपये तो यहीं खुल गया ना मेरा। उसकी वो चीज़ें ले रही होती थी, मैं पीछे हिसाब कर रही होती थी, और उसने बेचारे ने कुछ 40-45 हज़ार रुपया लगा के घर चली गई है। अब आगे वसूली क्या होनी है मुझे बताएं। ईद है, बंदे ने कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, बंदे ने 100 चीज़ें लेनी होती हैं। बंदा कभी वैसे ही आउटिंग के लिए निकल जाता है कि चलें भाई अपनी फैमिली के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि भाई जो है ना आप लोग किसी के घर ना जाएँ, जानना चाहिए, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन ऐसे नहीं बिस्तरा उठा के 15 दिन के लिए ईद तक यहीं रहना, भाई ये तो गलत है। इस तरह के मेहमान की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। इस्लाम कहता है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, दूसरों के लिए वबाल जान न बनो। हमारे प्यारे नबी के दौर में ये जैसे बाकी पैगम्बर गुजरे हैं, वो तो दस्तरखान उनका भाई वो रोटी नहीं खाते थे कि जब तक उनके दस्तरखान पे मेहमान नहीं होता था। और मेहमान ऐसे थोड़ी होता था कि आके चलो एक मेहमान हो ना बंदा 10-15 दिन गुजारा कर लेता है, टब्बर तो ना आए ना, कम से कम अगले का ख्याल करो। तो ये मैं आपको दिखा रही थी सारी, देखे वो बच्ची चॉकलेट खा रही थी, और ये महंगी चीज़ें लेके, और चॉकलेट भी दूसरी ले ली, फिर वो भी इतनी महंगी होगी। बहरहाल उनके चोंचले हमारे पास है नहीं, मैं तो उसके देख देख के परेशान हो रही थी। मैंने कहा मेरे घर में आ जाता तो मैं तो जनाब पहले 2 रोज़े में फौत हुई पड़ी होती कि भाई अब मैं कैसे गुजारा करूँ। ज़ाहिर है जिस बंदे के पास मंथली थोड़ी होती है तो वो ऐसे ही हरते कर रहा होता है, वो तो इसी वही चीज़ उसको मार देती है ना, कि खर्चा हो बंदे का 5 रुपये और उसकी इनकम हो 8 आने, तो फिर वो तो वक्त से पहले मरा पड़ा होता है। तो मैंने कहा अब जिसके घर में होती है क्या कहते हैं क्या उनकी हड्डी कटती है, तो फिर उनके घर में मेहमान आए ना, हमारे जैसे घरों में मेहमान कहाँ आएंगे। तो बहरहाल काफ़ी महंगाई भी थी, अपने तरफ से तो उन्होंने भाई रमज़ान की रिलीफ भी दी हुई है, लेकिन बहरहाल फिर भी बिल बहुत ही बन गया। तो मैं जो है ना सोच रही होती हूँ कि भाई इतना 40-45 हज़ार बिल मेरी मंथली नहीं है, कि मैं सोच रही होती हूँ कि मेरी इतनी मंथली बन जाए तो भाई मेरा क्या हो जाए। मैं तो पत्नी ऐसे लगे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो फिर जो है ना आप लोगों से तो गुजारिश कर करके मेरा ज़बान भी जो है ना सूख ही गई है कि भाई जो है ना कोई सब्सक्राइब, कोई लाइक, कोई कमेंट, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही होता होगा शुरू में, मुझे तो अब कुछ नहीं पता ना, मैं तो ऐसे अन्य मुँह लगी हुई हूँ, लोगों के मोबाइल पकड़ के लगी हुई हूँ कि वो बेइज्जती कर देता तो दूसरे का पकड़ लिया, दूसरे ने बार कर दिया, तीसरे ने पकड़ लिया। हम तो गरीब ऐसे ही होते हैं, बेइज्जतियाँ कराने के लिए आते हैं, और बेइज्जतियाँ करा कर के जो है ना दुनिया से फारिग हो जाते हैं। बहरहाल ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं हूँ। तो आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ किया करें, और मेरी जो है ना मुझे हिम्मत अल्लाह देता रहे और हौसला देता रहे। अब हम लोगों के काम आ रहे होते हैं, देखो उनके बच्चे आइसक्रीमें खा रहे हैं, 3 आइसक्रीमें इस बच्चे ने खा ली थी मेरे सामने खाड़ के, और गाल के लिए अलग ली थी। तो बाकी शरबत और वो ये तो बाद की बातें हैं ना, कि पता नहीं इन्होंने कोई और एक पैकेट होते हैं बने बनाए खाने के, वो भी ले लिए कि चलें। कभी कभी मुझे कहती कि तू भाई इतना तो थक जाती होगी, तो कभी कभी जब तू नहीं आती, ज़ाहिर है हर वक्त तो बंदा नहीं आ सकता, तो भाई चलो यही पैकेट उठाया और जनाब जी कर लिया, ताला तोल के दे दिया। मैंने कहा उनको कहो कि अपने लिए शॉपिंग भी खुद कर लें फिर जाके। अब कोई लोग इतने होते हैं ना लुद्धे के, भाई जो है ना साथ उनकी औरतें आई हुई थी, लेकिन उन्होंने 10 रुपये की चीज़ नहीं ली, भाई मतलब इतनी ली कि भाई वहीं खा ली खड़ के। कुछ लोग होते हैं उनके जो है ना हवाने भी इतने बड़े होते हैं ना, कि वो भाई जो है ना ले के वहीं खा के आगे घर जाके भी खा लेते हैं। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ खाना होता है, दुनिया में खाने आए। आजकल का जो दौर है कुछ भी खालिस नहीं है, हमें चाहिए कि हम साफ़ सुथरी थोड़ी खुराक खाएँ ना। अब आम ब्लड प्रेशर बच्चों को
नौजवानों को शुगर आम हुई पड़ी है। लेकिन बहरहाल हर बंदे की मर्ज़ी होती है, वो अफोर्ड कर सकते होंगे तो वो कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। भाई हमारा तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो खाते रहें। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो मैं दिखा रही हूँ उन्होंने लिया, ये कोई झूठ नहीं मैं बोल रही थी कि मैं मजाक नहीं कर रही कि भाई मेरे को फेक वीडियो नहीं है, ये सब कुछ वो ले रहे थे, मैं दिखा रही थी। मैंने तो जब कहीं जाना होता तो मैं सब पहला सवाल यही करती हूँ कि भाई मुझे तो जो है ना मोबाइल दे देना, मैंने अपना क्लिप बनाना है। तो वो मुझे पहले ही बुला के कह देती है कि इसने जो है ना, चलो इसी बहाने मेरा काम हो जाता है और उसका भी थोड़ा बहुत ही हो जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है जो है ना, लोगों के घरों में सोच समझ के जाएं और लोगों के लिए भी जो है ना सुकून का बायस बने, लोगों के जो है ना तसल्लियों का, सुकून का, ठंड का बायस बने, लोगों के लिए अजाब न बने। तो आप लोगों से गुजारिश है, फिर बार बार कहते हुए बंदे को शर्म ही आ रही होती है कि आप जो है ना मुझे सपोर्ट किया करें। भाई मैं पता नहीं कैसे तक के तो थोड़े खा के भाई जो है ना वीडियो बना रही होती हूँ और लोगों की बातें भी सुन रही होती हूँ। तो आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो सारे जो छोटे यूट्यूबर हैं ना, जो मेहनत कर रहे होते हैं, उनके मोबाइलों को पकड़ पकड़ के जो है ना ऐसे सब्सक्राइब कर देते, तो उनका हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप ही मेरे लिए करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।